क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने कमरे में कोई बोर्ड गेम खेलें और वह गेम आपको सचमुच अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाए, या आपका घर किसी उल्कापिंड की तरह अंतरिक्ष में घूम रहा हो और आपके घर पर भयानक एलियंस हमला कर दें और आपकी जान सिर्फ एक पासे की चाल पर टिकी हो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 2005 की कल्ट क्लासिक फिल्म ज़थूरा अ स्पेस एडवेंचर की। कहानी की शुरुआत होती है वॉल्टर और डैनी नाम के दो भाइयों से। उनके माता पिता का हाल ही में तलाक हुआ है, जिसका असर घर के माहौल में साफ दिखा है। बड़े भाई वॉल्टर को लगता है कि उसका छोटा भाई डैनी उसे बहुत परेशान करता है और डैनी को लगता है कि उसका बड़ा भाई वॉल्टर उसे अपना भाई नहीं मानता। एक दिन उनके पिता को जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ता है। वो अपनी बड़ी बेटी लीसा को घर का ध्यान रखने को कहकर जाते हैं। वो चाहते हैं कि लीसा अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखे, लेकिन लीसा तो अपनी दुनिया में ही मगन है और वो आराम से सो रही है। अब घर पर वॉल्टर और डैनी अकेले थे। दोनों के बीच एक झगड़ा हो जाता है। वॉल्टर डैनी को डराने के लिए उसे लकड़ी की लिफ्ट में बैठाकर नीचे बेसमेंट में भेज देता है। बेसमेंट के अंधेरे में डैनी को एक पुराना धूल से ढका हुआ बॉक्स मिलता है। उस पर लिखा था ज़थूरा। डैनी इसे ऊपर लेकर आता है और वॉल्टर को गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्टर उसे इग्नोर कर रहा था। डैनी अकेले ही उस गेम को खेलना शुरू कर देता है। जैसे ही वह चाबी घुमाकर बटन दबाता है, गेम का एक छोटा सा स्पेसशिप आगे बढ़ता है और एक पर्ची निकलती है जिस पर लिखा था मीटियोर शावर टेक्स इवेसिव एक्शन। अगले ही पल घर पर सचमुच की उल्कापिंडों की बारिश शुरू हो जाती है। घर की छत टूट जाती है और घर में आग लग जाती है और जब वो बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनका घर पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तैर रहा था। डर और घबराहट में वह अपनी बहन लीसा के पास जाते हैं, लेकिन लीसा हेडफोन लगाए सो रही थी। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। दोनों भाई समझ जाते हैं लीसा को उठाने का कोई फायदा नहीं। अब दोनों भाई वापस से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार कार्ड आता है क्रूमेट एंटर्स क्रायोनिक स्लीप चैम्बर फॉर 5 राउंड्स। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्हें आवाज आती है बाथरूम से। वो जाकर देखते हैं तो बाथरूम से ठंडी गैस निकल रही थी और बाथरूम में नहा रही लीसा बर्फ से जम चुकी थी। अब दोनों भाइयों को समझ आ चुका था ये कोई खिलौना नहीं बल्कि खतरनाक जानलेवा गेम है। अगली चाल वॉल्टर चलता है। उसे कार्ड मिलता है योर रोबोट इज डिफेक्टिव। तभी वहाँ पर एक छोटा सा रोबोट आ जाता है। वॉल्टर उससे कहता है जाकर मेरे लिए एक गिलास जूस लाओ। डैनी उसे ऐसा करने से मना करता है और दोनों भाई झगड़ने लग जाते हैं और तभी वो रोबोट बड़ा हो जाता है। वो विशाल और जानलेवा रोबोट वॉल्टर के पीछे पड़ जाता है। वॉल्टर अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगता है। वो डैनी से कहता है तुम गेम को कंटिन्यू करो, यही एक रास्ता है इसे रोकने का। जैसे ही डैनी अपनी चाल चलता है उसमें से एक कार्ड निकलता है यू पास टू क्लोज टू सूर्यो 3। वो देखते हैं कि उनका घर एक विशाल तारे के पास से गुजर रहा है और वो दोनों मरते मरते बचते हैं। वो दोनों रोबोट को ढूंढने लगे हैं और वो देखते हैं रोबोट बेसमेंट में पड़ा है पर वो मूव नहीं कर रहा है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वॉल्टर अपनी चाल चलता है। इस बार उसे कार्ड मिलता है कि उसे फ्लीट एडमिरल बनाया जा रहा है। अब बारी डैनी की थी पर वो नखरे दिखाता है और गेम खेलने से मना कर देता है। थोड़ा मनाने के बाद वो मान जाता है। उसे कार्ड मिलता है यू आर विजिटेड बाय ज़ॉर्गॉन्स। एक स्पेसशिप इनके घर के आजू बाजू घूमने लग जाता है और इनके घर पर हमला कर देता है। किसी तरह दोनों भाई अपने आप को बचाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो वॉल्टर फिर से अपनी बारी चलता है। इस बार पर्ची निकलती है जिसमें लिखा था रीप्रोग्राम। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। अगली बारी डैनी की थी तो वो अपनी चाल चलता है। तभी उसे एक पर्ची मिलती है रेस्क्यू अ स्ट्रेंडेड एस्ट्रोनॉट। और अचानक घर के दरवाजे पर एक एस्ट्रोनॉट प्रकट होता है। एस्ट्रोनॉट लड़कों को ज़ॉर्गॉन से बचने का तरीका बताता है कि घर की सारी लाइट ऑफ कर दो और आग को बुझा दो, क्योंकि ज़ॉर्गॉन्स रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। लड़के एस्ट्रोनॉट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। अब एस्ट्रोनॉट उनके पापा का पसंदीदा सोफा जलाकर अंतरिक्ष में फेंक देता है। तभी ज़ॉर्गॉन की शिप उनके घर को छोड़कर जलते हुए सोफे को फॉलो करने लग जाती है। एस्ट्रोनॉट काफी भूखा था, इसीलिए वह भुखड़ों की तरह उनका सारा खाना खा जाता है। तभी यह तीनों गेम खेलने के लिए फिर से बैठ जाते हैं। तभी वॉल्टर होशियार बनकर अपने छोटे भाई डैनी को चीटर बोलने लग जाता है और तभी वॉल्टर अपनी गोटी को उठाकर 4 स्टेप आगे रख देता है। तभी वॉल्टर को एक कार्ड मिलता है कि तुमने चीटिंग की है और वह हवा में उड़ जाता है। पर एस्ट्रोनॉट जल्दी से जाकर उसकी जान को बचा लेता है और अब वॉल्टर की सारी होशियारी निकल चुकी थी और ये फिर से गेम को कंटिन्यू करते हैं। जब वॉल्टर अपनी चाल चलता है तो उसे कार्ड मिलता है। उस कार्ड में लिखा था जब एक टूटा तारा आएगा तो उससे अपनी इच्छा मांगो। इसको देखकर वॉल्टर खुश हो जाता है और अपने छोटे भाई डैनी को चिढ़ाने लग जाता है और फिर उनकी लड़ाई होने लग जाती है। वॉल्टर कहता है डैनी से तुम्हारी वजह से मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, तुम बदकिस्मत हो। यह सुनकर डैनी बोर्ड को जमीन पर पटक देता है और गुस्से में भाग जाता है। तभी उनके घर के बाजू में से एक टूटा हुआ तारा गुजरने वाला था। वॉल्टर अपनी विश मांगने वाला था। तभी एस्ट्रोनॉट उससे बोलता है जो तेरे दिमाग में घटिया थॉट्स आ रहे हैं उसे भूल जा और कोई भी घटिया विश मत मांगना। एस्ट्रोनॉट उससे पूछता है तूने क्या मांगा। वॉल्टर बोलता है तुझसे मतलब। एस्ट्रोनॉट डैनी को ढूंढने जाता है। डैनी उसे मिल नहीं रहा था। तभी वॉल्टर एक बॉल लेकर आता है। एस्ट्रोनॉट बोलता है आ गए तुझे मजे, कर दिया तूने कांड। वॉल्टर बोलता है मुझे अपने फेवरेट प्लेयर की ऑटोग्राफ वाली बॉल मिल गई। तभी डैनी की आवाज आती है वह पलंग के
नीचे घुसकर बैठा था। तुम बेवकूफ हो, तुम चाहते तो ये इच्छा मांग सकते थे कि हम घर पहुंच जाएं, पर तुम गधे हो। तभी एस्ट्रोनॉट उन्हें बताता है, मैं ये गेम अपने छोटे भाई के साथ पहले से ही खेल चुका हूँ। हम दोनों के बीच में एक लड़ाई हो गई थी और मैंने गुस्से में टूटे तारे से ये विश मांग ली कि मेरा छोटा भाई कभी पैदा ही नहीं होता, और मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई घर में था ही नहीं, और इस बात से मैं बहुत खुश हो गया और मैंने गेम खेलने का ट्राई किया, पर मैं गेम खेल ही नहीं पाया क्योंकि गेम खेलने के लिए 2 लोगों की जरूरत थी। इसीलिए मैं 15 साल से भटक रहा हूँ क्योंकि मैं ये गेम को खत्म ही नहीं कर पाया। एस्ट्रोनॉट बोलता है, कुछ भी हो जाए मैं वादा करता हूँ कि हम ये गेम को कंप्लीट करेंगे और तुम घर जाओगे। पर जैसे ही ये गेम खेलने वाले थे वैसे ही यहाँ पर स्पेसशिप आ गई थी ज़ोरगोन्स की, तो ये लोग घबरा गए। तभी इन्हें पता चलता है कि इनका बोर्ड गायब है, तो ये अब गेम नहीं खेल सकते। इन्हें लगता है कि ज़ोरगोन्स ने इनका गेम चुरा लिया है। तभी दिखाया जाता है इनकी बहन लीसा नॉर्मल हो चुकी है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही है। तभी उसे जलने की बदबू आती है। वो नीचे जाकर देखे कि उनके घर में आग लग रही है। ये देखकर वो पागल हो जाती है और आग को बुझा देती है। उसके भाई उसको देखकर खुश हो गए थे। तभी एस्ट्रोनॉट की एंट्री होती है। वो बोलती है, ये हैंडसम लौंडा कौन है? वो सब देखते हैं कि ज़ोरगोन्स की शिप ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। एस्ट्रोनॉट कहता है, हमें कुछ भी करके गेम को वापस लाना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वरना हम मारे जाएंगे। क्योंकि नीचे बेसमेंट में रोबोट अपने आप को रिपेयर कर रहा है। एलियन की शिप नीचे बेसमेंट से कनेक्टेड है और वहाँ पर खूंखार एलियंस हैं, तो नीचे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तभी डैनी बोलता है, एक रास्ता है कि हम लकड़ी की छोटी सी लिफ्ट का यूज करके नीचे जा सकते हैं बेसमेंट के अंदर और गेम को वापस लाकर इसे खत्म कर सकते हैं। अब डैनी फिर से लिफ्ट में बैठकर बेसमेंट के नीचे चला जाता है। अब डैनी चुपचाप एलियन स्पेसशिप में चला जाता है। वहाँ पर उसे गेम मिल जाती है, पर जब वो गेम वापस ला रहा था उसे एलियन देख लेता है। तभी डैनी बोलता है, रस्सी खींचकर गेम को ऊपर लो। तभी एलियन अपना दिमाग चलाकर रस्सी को काट देता है। ये सब तमाशा देखकर और भी एलियंस आ जाते हैं और वो सब डैनी के पीछे पड़ जाते हैं। तभी वोल्टर बेसमेंट का दरवाजा खोल के डैनी को बचाने आ जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि रोबोट जो पड़ा था जमीन पर अब वो ठीक हो चुका है। वो वोल्टर की बजाने वाला था। तभी वोल्टर दिमाग चलाकर एक पर्ची निकालता है जिस पर लिखा था रीप्रोग्राम, और वो रोबोट को दिखाता है। पर्ची को देखकर रोबोट की इंसानियत जाग जाती है और वो ठीक हो जाता है और वो खूंखार एलियंस पर हमला कर देता है और उनकी स्पेसशिप को भी तबाह कर देता है। अब ये एक बार फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार फिर से वोल्टर को शूटिंग स्टार वाला कार्ड मिलता है। फिर जब उनके घर के बाजू में से स्टार गुजरता है तो वोल्टर विश मांगता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका खोया हुआ भाई मिल जाए। तभी स्टार के गुजरने के बाद उन्हें एक लड़का दिखता है जो बिल्कुल डैनी की तरह लग रहा था। ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं। अब एस्ट्रोनॉट सारी पोलपट्टी खोल देता है कि उसका असली नाम वोल्टर है। वो बताता है कि आज से 15 साल पहले मैंने अपने भाई डैनी के साथ ये गेम खेला था और मैंने टूटते हुए तारे से ये विश मांगी थी कि मेरा छोटा भाई पैदा ही नहीं होता, और मेरा छोटा भाई 15 साल पहले गायब हो गया था जो अब लौट आया है। दरअसल एस्ट्रोनॉट और उसका छोटा भाई दूसरे यूनिवर्स के हैं। इस मूवी में हमें 2 टाइमलाइन दिखाई गई है। एक टाइमलाइन जब की है जब एस्ट्रोनॉट ने 15 साल पहले ये गेम खेला था, और एक प्रेजेंट की है जब ये दोनों गेम खेल रहे हैं। जब दोनों डैनी एक दूसरे को हाथ लगाते हैं तो वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। इसे देखकर एस्ट्रोनॉट जाता है वोल्टर के पास और उसे हाथ लगा देता है और वो दोनों भी मर्ज हो जाते हैं। फिर दोनों भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और गेम को डबल से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी साले ज़ोरगोन्स बहुत सारी शिप लेकर उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब वोल्टर चलता है तो उसे कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था, वुड यू लाइक टू स्विंग ऑन स्टार्स। फिर इन्हें पता चलता है कि गेम जीत गए हैं। फिर ये लोग खुशी मनाने लग जाते हैं। तभी इन्हें बाहर पोर्टल दिखा है जो अपने अंदर सब चीजों को खींच रहा था और इनकी गेम भी रिवर्स होने लग जाती है। ये तीनों उसके अंदर खिंचाने लग जाते हैं। सबसे पहले लीसा खींचा जाती है, फिर वोल्टर की बारी आती है और बहुत सारी एलियन शिप्स भी उसके अंदर जा रही थी और बाद में डैनी भी चला जाता है। और जब डैनी अपनी आँख खोलता है तो वो अपने को घर के अंदर पाता है। ये देखते हैं कि इनका घर बिल्कुल ठीक हो गया है, कुछ भी इसमें खराबी नहीं है। गेम खेलने से पहले दोनों भाई की पटती नहीं थी, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे हर बात पर अब गेम खेलने के बाद इनकी पटने लगी। अब इनको समझ में आ गया है कि भाईचारा ऑन टॉप। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर तुम्हें ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लो और ऐसी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरी तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग।